हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग अगर जो सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर सीएचएस और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं सारी चीज़ों को हम। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फीस के बारे में कि अगर जो आप फॉर्म भरते हैं तो उसका फीस कितना लगेगा, चाहे सीएचएस का हो या नवोदय का हो। ठीक है, तो बात की जाए अगर जो सीएचएस का, तो सीएचएस के फॉर्म भरने का फीस लगता है, कुछ अमाउंट लगता है, लेकिन से नवोदय में क्या होता है, फीस नहीं लगता है। ठीक है, पिछली बार की बात की जाए तो इसमें 750 रुपये लगे थे। ठीक है, जनरल ओबीसी का, और एससी एसटी की बात की जाए तो 500 रुपये लगे थे। ठीक है, कितना, 500 रुपये लगा था। और नवोदय की बात की जाए तो इसमें कोई फीस नहीं लगा था, नो फीस लगा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग को फीस कितना देना होगा यहाँ पर, अगर जो आप फॉर्म भरते हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात की जाए इसका फॉर्म कब आएगा, सीएचएस का फॉर्म कब आएगा और नवोदय का फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो देखिए सीएचएस जो है इसका फॉर्म फरवरी के लास्ट वीक में आ जाता है। ठीक है, या फिर मार्च के पहले वीक में आ जाता है। ठीक है, मार्च के पहले वीक में आ जाता है। ठीक है, ये लास्ट वीक कह सकते हैं, लास्ट वीक, या फिर कह सकते हैं जो फरवरी का होगा फर्स्ट वीक इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा कि फॉर्म जैसे ही आएगा आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। अगर जो वही बात की जाए नवोदय की, ठीक है, तो नवोदय का जो फॉर्म होता है ये अक्टूबर में इस बार आया था, अक्टूबर में आ गया था। तो जो बच्चे फॉर्म भरे हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी इनका तो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, क्लास 6 का एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, जनवरी में होगा, 20 जनवरी को। उसके बाद में और 9th और 11th का एग्जाम फरवरी में है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। हर साल मतलब अप्रॉक्स इसी के आसपास में आता रहता है फॉर्म, और एग्जाम भी इसी के आसपास में होता रहता है। ठीक है, जो इस बार मैं डेट बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग आगे, कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे टोटल सीट। ठीक है, बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है कि सीटें कितनी हैं, सीएचएस में हो या फिर नवोदय में हो। पिछले डाटा के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि सीएचएस में कितनी सीटें थी और नवोदय में कितनी सीटें थी। तो सबसे पहले जानेंगे 6 वालों का, 6 में कितनी सीटें थी, उसके बाद में 9th में, उसके बाद में 11th में। ठीक है, तीनों को हम अच्छे तरीके से जानेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और अगर जो मन करेगा लिखने का तो कहीं लिख भी लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर जो बात कीजिए कक्षा 6 का, यानी कि कक्षा 6वीं का, तो इसमें कितने, 170 सीटें थी पिछली बार। ठीक है, अगर जो बात की जाए वही 9th की, तो 9th में पिछली बार 106 सीटें थी। ठीक है, इसके बाद में 11th की बात की जाए तो 11th में 4 ग्रुप थे। ठीक है, 11th में कितने, 4 ग्रुप थे। आप लोग को मालूम होगा कि साइंस स्ट्रीम होता है, कॉमर्स होता है, उसके बाद में क्या होता है, वोकेशनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमैनिटीज होता है, जिसे क्या कहते हैं आप लोग, आर्ट साइड होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अलग-अलग दिए गए थे। ठीक है बच्चों, तो बात की जाए अगर जो मैथ का, ठीक है, मैथ की कितनी सीटें थी, तो मैथ में 105 सीटें थी, मैथ वाले बच्चे जो फॉर्म भरते हैं। ठीक है, मैथ और बायोलॉजी का अलग-अलग एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें कितनी, 105 सीटें थी। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में कितना था, बायो, इसमें 41 सीटें थी, 41 सीटें थी। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग, मैं एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में कॉमर्स की बात की जाए, कॉमर्स में, तो कॉमर्स में कितना, 37 सीटें थी। इसके बाद में बात की जाए आर्ट में, ठीक है, आर्ट में, तो आर्ट में कितनी सीटें थी, आर्ट में 52 सीटें, यानी कि 52 सीटें थी। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है इतने, मतलब सीटें थी हर एक क्लास में, देख सकते हैं 9th में भी, 11th में भी, और 6th में भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर जो बात की जाए, अगर जो आप मैथ से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैथ से भी भर सकते हैं, बायोलॉजी से फिर, या फिर कॉमर्स से, या फिर मतलब सबको भरना चाहते हैं तो सबको भी भर सकते हैं, अगर जो एक का भरना चाहते हैं तो एक भी भर सकते हैं। लेकिन से नवोदय में ऐसा नहीं है। नवोदय में क्या होता है, इसमें सीटें जो होती हैं, कक्षा 6 की जो सीटें होती हैं, लगभग कक्षा 6 की बात की जाए तो पिछले डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कम से कम 60 से 70 सीटें थी। यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये क्या होता है पूरा, मतलब एक ही सीएचएस का विद्यालय है, तो समझ सकते हैं ऑल इंडिया रैंक बनता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये ऑल इंडिया में बताया जाता है इतना है, लेकिन से ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में 6 से 70, मतलब 60 से 70 सीटें थी मेरे। ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, सिद्धार्थनगर का। इसके बाद में 9th की बात की जाए तो 9th में बहुत कम सीटें होती हैं बच्चों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं 3 से 4 सीटें, या 4 से 5 सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सीटें मान सकते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, कभी घट बढ़ जाती हैं, कभी बढ़ जाती है। जैसे अगर जो कोई बच्चा कक्षा 6 तक पढ़ा, ठीक है, कक्षा 8 तक पढ़ा, उसके बाद 9th में वो वहाँ से नहीं पढ़ना चाहता, तो वहाँ से एडमिशन हटा लेता है, उसके बाद में वहाँ पर सीटें खाली हो जाती हैं। वहीं बात की जाए 11th की, तो 11th में थोड़ा-सा सीटें जा करके बढ़ जाता है, तो कितनी सीटें हो जाती हैं, लगभग 30 से 35 सीटें हो जाती हैं, 30 से 35 सीटें। इस बार की बात मैं बता रहा हूँ, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी बात मैं बता रहा हूँ, तो इतने सीटें थी। ये हमारे यहाँ का, आपके यहाँ हो सकता है 2-4 सीटें आगे-पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन से ये जो दिया गया सीएचएस का, ये
पिछले डाटा का एकदम से पूरा-पूरा दिया गया है। ये आगे-पीछे हो सकता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पर वेरी करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कॉम्पिटिशन किस लेवल का होने वाला है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको C2 का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं फीस की। अगर जो सीएचएस आप एग्ज़ाम पास करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर जो एडमिशन लेते हैं, तो फीस देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर जो नवोदय की बात की जाए, तो नवोदय में ना के बराबर फीस लगता है, ठीक है? किसी कैटेगरी का लगता है, किसी का नहीं लगता, ठीक है? वैसे समझिए ना ही के बराबर, नो फीस। यहाँ पर समझ सकते हैं नो फीस, ठीक है? लेकिन से सीएचएस में अगर जो आप एडमिशन लेते हैं, तो उसके लिए फीस आपको देना पड़ेगा। आपको फीस देना होगा, ठीक है? इसके बाद में यहाँ बात कर लीजिए हॉस्टल, ठीक है? अगर जो आप वहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तो हॉस्टल आपको मिलेगा, ठीक है? हॉस्टल मिलेगा। यहाँ देखिए बॉयज़ का अलग होता है, ठीक है? और गर्ल्स का अलग होता है, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ भी नवोदय में भी बॉयज़ का अलग हॉस्टल होता है और गर्ल्स का अलग हॉस्टल होता है, ठीक है? अगर जो बात की जाए गवर्नमेंट की, तो सीएचएस में बॉयज़ के लिए गवर्नमेंट है, लेकिन से अगर जो गर्ल्स की बात की जाए, तो गर्ल्स के लिए प्राइवेट है, ठीक है? प्राइवेट है, लेकिन से प्राइवेट जो है, वो गवर्नमेंट से कम नहीं है, बहुत अच्छी ज़्यादा सुविधाएँ यहाँ पर मिलती हैं। अगर जो बात की जाए फीस, तो इसमें भी फीस लगते हैं, गवर्नमेंट वाले में भी और प्राइवेट वाले में, मतलब गर्ल्स का भी लगेगा, बॉयज़ की। अगर जो बात की जाए नवोदय की, नवोदय में अगर जो आप बॉयज़ हैं, तो अगर जो गर्ल हैं तो, ठीक है? तो गर्ल्स की यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है, गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं लगती। यहाँ पर फीस लगेगा, यस है, यहाँ पर लिख लीजिएगा यस, फीस लगेगा आपको। लेकिन से यही बात की जाए, अगर जो गर्ल्स हैं आप तो नो फीस लगेगा, यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है? इनके लिए ये भी गवर्नमेंट है और ये भी गवर्नमेंट है, ठीक है? यहाँ पर केवल बॉयज़ के लिए गवर्नमेंट है। और अगर जो बात की जाए बॉयज़ के लिए, तो इनके लिए भी कोई फीस नहीं लगने वाला है, ठीक है? दोनों के लिए कोई फीस नहीं लगने वाला है, नवोदय में। चाहे आप कक्षा 6 में हो, 9 में हो या फिर 11वीं में हो, ठीक है बच्चों? आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा-सा और बता दें, ये तो मैंने बता दिया कि फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग पीछे जाकर के समझ सकते हैं, ठीक है? कि फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों? बाकी अगर जो आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से कर सकते हैं और सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी यहाँ से आकर के कर सकते हैं। अब आप लोग को मैंने सारी डाटा बता दी है, इसके अलावा कोई चीज़ छूट रहा है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। जितनी मैंने जानकारी दी है, उस हिसाब से आप लोग बताएँगे, अपना एनालिसिस करके बताएँगे कि सीएचएस बेस्ट है या फिर नवोदय बेस्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग किसी इसी तरह के और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।